ये नुकसान इंडिया को उठाना पड़ेगा। आप टेक्नोलॉजीज यूज़ करना बंद कर दें, ठीक है। देखिए, आप उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें, टेक्नोलॉजी का बाइकआउट करें। मुकेश अंबानी उठ के खुद कहेगा कि हाय मैं मर गया। मोदी बीजेपी की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम मुसलमानों से कतई जो है माफ़ी नहीं मांगेंगे। इस पे आप अपनी क्या राय रखते नहीं माफ़ी मांगेंगे, आप हट धर्म है, हमें पता है आपकी ये खासियत है कि आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन हमें इस पे पनिशमेंट चाहिए और आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं प्रोटेस्ट, कह रहे हैं कि सभी मुस्लिम कंट्रियां इंडिया को बाइकआउट कर देगी, इंडिया से कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे, जिससे इंडिया धरती पर आ जाएगा, मतलब जमीन पे गिर जाएगा, जमीन इंडिया गरीब हो जाएगा। मतलब पाकिस्तान बाइकआउट करेगा इंडिया का तो इंडिया गरीब हो जाएगा। वाह जी वाह, ये सब चीज़ें चल रही है पाकिस्तान के अंदर। और नूपुर शर्मा जी का पुतला जो है पाकिस्तान के अंदर जलाया जा रहा है। कैसे एक छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा बना दिया गया है। लोग अपने फायदे कुछ अच्छी चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट न करके इस धर्म के नाम पर ऐसे चल पड़े हैं। तो देखता हूँ वीडियो देखने के बाद पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और बात करेंगे इसके लास्ट में। चलिए जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमिना आजमत। आमना, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप जानते हो कि अभी जो ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है हमारे जो मतलब आप देख सकती हो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की जो बेहुरमती की गई है बीजेपी की गवर्नमेंट में, आप इस चीज़ को किस तरह देखते हो, बीगा मुस्लिम बीगा पाकिस्तानी? देखिए जी, पाकिस्तानी भी होने से पहले अगर मैं देखूँ तो मेरा इस्लाम से जो रिश्ता है और मेरे नबी पाक से जो मेरा रिश्ता है वो इतना मजबूत है कि अगर मैं पाकिस्तान में ना भी रहूँ तो मैं उस पर एहतजाज करूँगी। एज अ मुस्लिम आई हाईली कंडेम दिस एक्ट ऑफ बीजेपी लीडर्स। बीजेपी ने उन दोनों को निकाल दिया है, लेकिन मैं अभी भी कहूँगी कि उनको पनिश करना चाहिए, उनको पार्टी से निकाल देना कोई हल नहीं है, ठीक है। देखिए, बिला वजह वो उठ के हमारे दीन पे, हमारे नबी की ज़ात पे उल्टे सीधे बातें करेंगी, नाउज़ बिल्ला अजीब व गरीब इल्ज़ामात लगा रही हैं। व्हाट द हेल इज़ दिस? मतलब व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? क्या हमने एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम कभी हिंदुइज़्म को टारगेट किया? क्या हमारे लीडर्स ने कभी हिंदुइज़्म को टारगेट किया? क्या हमारे लीडर्स ने कभी हिंदुओं के ख़िलाफ़ भी बात की? नहीं, हम दीन पे बात नहीं करते। और जब हम, क्योंकि कुरान मजीद में ये आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दूसरों के मज़हब का मजाक मत उड़ाओ, दूसरों के खुदाओं का मजाक मत उड़ाओ, ना ही दूसरों के खुदा को बुरा कहो, क्योंकि अगर हम दूसरों के खुदा को बुरा कहेंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे खुदा को बुरा कहेंगे और इससे नाउज़ बिल्ला ये गुस्ताखी होगी। तो हम इस चीज़ पे अमल करते हैं कि हम दूसरों के खुदा को बुरा नहीं कहते, हम दूसरों के दीन को बुरा नहीं कहते, हम दूसरों के रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ को बुरा नहीं कहते। तो उनकी ये जुर्रत कैसे हुई कि वो हमारे नबी पाक पे इस तरह के घटिया इल्ज़ामात नाउज़ बिल्ला लगा सके, इस तरह की बातें कर सके। मैं इसको हाईली कंडेम करती हूँ और मैं पनिशमेंट मांगती हूँ। मैं डिमांड करती हूँ एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, कि उनको पनिश किया जाए। उनको सिर्फ पार्टी से निकालना कोई मसले का हल नहीं है। बिल्कुल सही है। अच्छा आमना, आज की न्यूज़ है कि बीजेपी की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से कि हम मुसलमानों से कतई माफ़ी नहीं मांगेंगे। आप इस चीज़ को फिर किस तरह लेते हो? भाई देखिए, माफ़ी मांगे या ना मांगे, मुझे उस चीज़ की गर्ज नहीं है। वो जो दो लोग थे, वो जो दो लीडर्स थे, उनकी जुबान से ये अल्फाज निकले कैसे? तुम्हारे इतने भाई, आखिर उनकी जुर्रत कैसे हुई? आप उनको पनिश कर दें, हम आपसे माफ़ी की भी डिमांड नहीं करेंगे। उनको पनिश करें, हमें पता चले कि आप मुसलमानों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई इंडिया में एक मेजॉरिटी रहती है मुसलमानों की और आप उनके जज्बात को मजरूह कर रहे हैं। ये सब कुछ करके आप नहीं माफ़ी मांगेंगे, आप हट धर्म है, हमें पता है आपकी ये खासियत है कि आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन हमें इस पे पनिशमेंट चाहिए और आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप देखते हो कि 16 ममालिक ने, इस्लामिक ममालिक ने बाइकआउट किया है इंडियन प्रोडक्ट्स का। आपको क्या लगता है? उनका कहना है कि इससे नुकसान उनका ही है, हमारा कुछ नहीं जाता इंडियंस का। देखिए, नुकसान इंडिया को उठाना पड़ेगा। आप टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करना बंद कर दें, ठीक है। देखिए, आप उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें, टेक्नोलॉजी का बाइकआउट करें। मुकेश अंबानी उठ के खुद कहेगा कि हाय मैं मर गया, ठीक है। आप उनका बाइकआउट करके दिखाएं ना। वो जो दो चार बड़ी उनकी पर्सनैलिटीज़ हैं, जब वही इनके मुंह पे स्लैप करेंगे तो ये खुद ही माफ़ी मांगेंगे और हम इनकी प्रोडक्ट्स का बाकायदा बाइकआउट करेंगे। और मैं पाकिस्तानियों से भी कहती हूँ कि अगर यहाँ पे भी इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसका फुली बाइकआउट किया जाए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, क्या मतलब अभी जो सिनेरियो चल रहा है, सिचुएशन चल रही है, इसके अगर चलता रहा ऐसे ही तो जो वहाँ पर मुसलमान हैं, क्या वो भी कोई एक्शन लेंगे? देखिए जी, मुसलमान तो एक्शन लेना शुरू हो गए, प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो इंडिया में है। जी, इंडिया में भी प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से दबाव आया, उन्हें टॉर्चर किया गया और उन्हें उस जगह से भगा दिया गया क्योंकि वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। और इस चीज़ को भी मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि मुसलमानों को प्रोटेस्ट करने दें, उनका राइट है। आपके लॉ में भी लिखा होगा कि माइनॉरिटीज़ के कुछ राइट्स हैं, तो उन राइट्स के रूह से वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, आज का बेसिकली मेरा सवाल ये है कि आपको पता है बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसमें गुस्ताहे रसूल जो की गई है, 2 दिन पहले की न्यूज़ है, उस पर आप क्या अपना रद्द अमल रखते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी मुस्लिम?
एक पाकिस्तानी मुस्लिम सबसे पहले मैं बिल्कुल मज़म्मत करता हूँ। मज़म्मत के साथ साथ सिर्फ ये नहीं है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए। मसलन उनके जो सफारती तल्क़ात उनसे ख़त्म करें, ठीक है, ताकि वो इंडिया को पता चले कि नेक्स्ट टाइम ये स्टेप जो है ना ये नहीं लेना। इसके अलावा और जो हमारी पाकिस्तानी कम्यूनिटी है, मुसलमान कम्यूनिटी है, उनको भी चाहिए इस हवाला से आवाज़ उठाए ताकि कौम मुत्तहिदा जो भी दूसरे अदर कंट्रीज़ हैं, जो अमेरिका है, जर्मनी है, जो दूसरे भी उधर जो पहले इस तरह के हरकत हुई हैं, वो उनको पता हो कि पाकिस्तान मुसलमान जाग रहे हैं और नेक्स्ट टाइम ऐसा काम नहीं करना, ऐसी हरकत नहीं करनी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, आज ना उनकी तरफ से एक और न्यूज़ आई है कि बीजेपी के गवर्नमेंट का कहना है कि हम मुसलमानों से कतन जो है वो जो है माफ़ी हम नहीं मांगेगी। इस पर आप क्या राय रखते हैं? बिल्कुल ये गलत बात है ना, ये हमारी गवर्नमेंट खामोश है। अगर गवर्नमेंट इसमें हरकत लेती, उनका जिस तरह ये हमारी दूसरी तहरीक लब्बैक है, जिस तरह उसने एक्शन पिछली दफ़ा जो ऐसा हुआ था फ्रांस में, बिल्कुल उन्होंने एहतजाज किया था, वो किधर है? हमें सबसे पहले इसके बारे में सोचना चाहिए कि एक्टिव होना चाहिए। तमाम जो जितनी भी इस तरह की तहरीक हैं, मुसलमानों को बाहर निकलना चाहिए, उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए ताकि दूसरी कंट्री को पता चले कि मुसलमान जाग रहे हैं। सिर्फ यही हमारी खामोशी है, मीडिया और दूसरा मीडिया आप कर रहे हैं, लेकिन लोगों को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, आपका साथ देना चाहिए, सामने आना चाहिए और एक एहतजाज ऐसा शो करवाएँ, इस्लामाबाद में करवाएँ। ये एहतजाज है, इमरान खान को लॉन्ग मार्च करना चाहिए इस हवाला से। उसका इनका ओनली मोटिव होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मेरी हुकूमत आ जाए। ये मोटिव होना चाहिए कि इस तरह की बंदे, इस तरह के हरकत जो है, इस तरह के जो भी उन्होंने शर्मनाक किए हैं, इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। एहतजाज हो तमाम हमारी जो दूसरी जमात इस्लामी है, जितनी भी उनको एक लब्बाइक करना चाहिए और निकलना चाहिए इस्लामाबाद के लिए और पता चलना चाहिए। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको पता है कि 16 ममालिक ने इंडियन प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दिया है, जो चीज़ें पड़ी थी उनको बाहर फेंक दिया। आपको क्या लगता है कि इस चीज़ का इफेक्ट पाकिस्तान या इंडिया पे पड़ता है? पाकिस्तान दूसरी कंट्रीज में जैसे ईरान है, तुर्की है, उन्होंने एक्शन लिया है, ठीक है, प्रोडक्ट का बाइकाट किया है। यही चीज़ है ना कि हमें भी एक्शन लेना चाहिए, बाइकाट करना चाहिए। उनको पता चले जो उधर प्रोडक्ट आती हैं उनका बाइकाट करें और जो दूसरा गवर्नमेंट है इस पर स्टेप ले ताकि पता चले उनको कि मुसलमान भी वही बात है, मुसलमान जाग रहे हैं, पाकिस्तान जाग रहा है। अगर क्यों पाकिस्तान खुद सोया हुआ है, उसकी मुआशी हालत देख ले, ठीक है ना, वो सिर्फ देख रहा है सरमाए को, पैसे को अहमियत दे रहा है। जब पैसे कोई भी किसी के पास जेब में पैसे ना हो, उसे पैसे की ज़रूरत हो तो वो किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। उसे पता है कि मुझे इधर से अर्निंग आएगी, इस कंट्री से अर्निंग आएगा, मगर ये स्टेप लूँगा तो ये सिस्टम ख़राब होगा। इसलिए कि पाकिस्तान को इसको मद्देनज़र रख के बेशक हम डिफ़ाल्टर हो जाएँ, कोई बात नहीं है। अगर इस चीज़ पर स्टेप लेते हैं, इंशाल्लाह हमारा अल्लाह हमारे साथ है, हमारा नबी की हमें हुर्मती है, जो करता है उसको पता चलना चाहिए कि इस तरह का एक्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी ये बड़ा जो है ना पाकिस्तान इंडिया में बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल। जो बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है इंडिया की, नरेंद्र मोदी की, उसकी जो स्पोक्स पर्सन है नूपुर शर्मा, उसने जो है ना वो बड़े डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए हैं प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की पर्सनैलिटी के बारे में, जो कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के लिए जो है ना वो बड़ी तकलीफ दे बायस साबित हुए हैं। तो इसके लिए उन्होंने पहले तो पाकिस्तान ने मजम्मत की, छोटे मुमालिक हैं जो नाइजीरिया, इंडोनेशिया, उन्होंने मजम्मत की तो उन्होंने ना कुछ रिएक्शन नहीं लिया। जैसे ही गल्फ़ कंट्रीज़ ने इसके बारे में मजम्मत की, उनके जो सफ़ीर को उन्होंने अपनी एम्बेसी में बुलाया, उसकी मजम्मत की, ठीक है, उनके जो वर्कर्स हैं उनको वापस भेजने की धमकी दी, तो उन्होंने जो स्पोक्स पर्सन है नूपुर शर्मा, उसको उसके जो है ना वो ओहदे से हटा दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इनफ है? आप सल्लम की ज़ात पे कोई तौहीन करे, वो भी इंडिया के अंदर जहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो उनके जो है वो जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है और जानबूझ के की गई है। रिपीटेडली ये काम उधर होते रहे हैं, तो इस बारे में सोचना चाहिए। इस बारे में पूरी जो 57 कंट्रीज़ हैं, स्पेशली OIC जो ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम कंट्रीज़ की है, उनको मिल के जो है ना वो बाइकआउट करना चाहिए, इंडिया का ट्रेड का बाइकआउट करना चाहिए, उनके साथ मुकम्मल जो है ना वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म कर देने चाहिए। अपने अपने जो उनके सफ़ीर हैं, एम्बेसडर्स हैं, वो वापस बुला लेने चाहिए। फिर इंडिया के साथ मुकम्मल बाइकआउट होगा तो फिर उनको कुछ फ़र्क पड़ेगा। एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि 16 इस्लामिक ममालिक ने आपके सामने बाइकआउट किया इंडियन प्रोडक्ट से, जो मतलब बाहर चीज़ें पड़ी भी हुई हैं, जो स्टोर्स वगैरह में, वो भी बाहर फेंक दिए। तो आपको क्या लगता है इसका इफेक्ट इंडिया को है या पाकिस्तान को? डेफिनेटली इंडिया को इसका इफेक्ट है। लाइक कुवैत ने क्या किया, तो ये इंटरनेशनल लेवल के उनके लिए एक जो है ना वो बेइज्जती का बाइस ही है कि नरेंद्र मोदी की जो पिक्चर्स हैं या इंडिया के जो फ्लैग है उन्होंने बास्केट्स पे बना दिए, उन्होंने वो
कूड़ा करकट वाली जगह पे उनको बनाए, उनको उनके जो वर्कर्स को वापस भेजे जा रहे हैं, और जो इंडिया के जो उधर काम करते हैं एक्सपेट्रिएट्स, उनको जो स्टोर से निकाला जा रहा है, तो इसका इफेक्ट जो है वो इंडियन इकोनॉमी पे भी होगा। इंडियन का जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी पे, उसको भी फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है तो उन्होंने स्पोक्स पर्सन को रिमूव किया। सर एक और मेरा सवाल आपसे ये है कि आज की न्यूज़ आई है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम मुसलमानों से कतई जो है माफ़ी नहीं मांगेगी। इस पे आप अपनी क्या राय रखते हैं? देखें, बीजेपी जो है ना वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है। जो आरएसएस की आइडियोलॉजी उन्होंने अपनाई हुई है ना, वो कभी भी अपोलोजाइज़ नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि वो हिंदुत्व जो उनकी आइडियोलॉजी है ना, उसका मकसद ये है कि मुसलमानों को माइनॉरिटी, बिल्कुल माइनॉरिटी बना दिया जाए, उनके हकूक़ को सलब कर लिया जाए। कश्मीर में जिस तरह किया जा रहा है, बाकी भी पूरे इंडिया में मुस्लिम्स के साथ वैसे किया जाए, और वो अपोलॉजी नहीं करते। तो इसका सोल्यूशन यही है कि अकेले पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, या कुवैत या गल्फ़ कंट्रीज़ कुछ नहीं कर सकते। ये सारे कंट्रीज़ को, स्पेशली यूएई को जो सेंट्रल हब है, और उसके बाद जो है इनके साथ ट्रेड खत्म करें। मेन जो सवाल है ना वो इंडिया के साथ ट्रेड का बाइकाट कर दें। इनको ऑयल और गैस एक्सपोर्ट बिल्कुल ना करें, उनको लग पता जाएगा, उसका बाद भी अपोलॉजी करेगा। तो जी कह रहे हैं कि गल्फ कंट्री है जो इंडिया को तेल देने से मना करते, भाई उनका गुजारा तेल से चल रहा है, ठीक है ना, तो उनका भी तुम्हारे जैसा हाल हो जाएगा अगर इंडिया उनसे तेल नहीं लेगा तो। समझ रहे इस बात को? और भाई मुझे तो हंसी आती है इन लोगों पर कि इंडिया का बाइकआउट करोगे तुम लोग। भाई तुम्हारे अंदर जो एक कोरोना टाइम पे एक बुखार की गोली भी थी ना, वो भी इंडिया से जा रही थी, ठीक है, इंडिया से जा रही थी वो गोली भी। तुम्हारी जान बच पाई तो इंडिया की गोलियों से बच पाई है। और भाई इतना सामान तो आप लोग इंडियन यूज़ करते हो, क्या क्या बाइकआउट करोगे बता दो एक बार, ये बात हमें बता दो भाई। तुम्हें हंसी नहीं आती क्या बातें बोलते हुए? और दूसरी रही बात भाई यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली, तो भाई अब इंडिया का मामला तो उसको इंडिया में रहने दो। आप इसको अपने देश में प्रोटेस्ट करते हो ना, तो भाई अपने ज़िंदगी के लिए प्रोटेस्ट कर लो ना। आप लोगों का क्या हाल, आपकी कानून व्यवस्था क्या, आपके एजुकेशन में क्या वहाँ पे धांधली चलती है, क्या सिस्टम खराब है तुम्हारा, एजुकेशन हेल्थ तुम्हारी ठीक नहीं है, तुम उसके लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हो भाई? क्या सोचते हो, मतलब क्या सिर्फ धर्म ही सब कुछ है? दोस्तों ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, मुझे लगा कि आप लोगों को दिखानी चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर जो मामला नुपुर शर्मा जी का जो चला हुआ है, और उनके ऊपर जो है एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया है क्या है। क्योंकि जो वीडियो थी ना वो एक डिबेट हो रही थी, उसमें मौलाना जी ने भी बोला था तो इन्होंने बोल दिया, तो वो फ्लो में कुछ भी वहाँ पे बोला गया। और ऐसी डिबेट्स ना जाने कितनी होती रहती है, ना जाने कितनी ऐसी डिबेट्स होती रहती है कि उल्टा सीधा बोलते हैं। भाई कुछ मुसलमान भी हैं जो मूर्तियों को तोड़ देते हैं, मूर्तियों के साथ इतनी गंदी गंदी तस्वीरें बनाते हैं। क्या होता है, कुछ लोगों की वजह से पूरा धर्म खतरे में चला जाता है। दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा, भाईचारा बना के रखो, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। ये पॉलिटिशियंस अपने फ़ायदे के लिए आप लोगों का यूज़ कर रहे हैं, हमारा यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ इनके बहकावे में ना आए, इन चक्रों में ना पड़े। जो वो चाहते हैं वैसा ही आप कर देते हो भाई, जो वो चाहते हैं ना वैसे ही आप लोग कर रहे हो। इतने दंगे हो रहा, मैं देख रहा हूँ इतने दंगे, और जुम्मे की नमाज के दिन बाद जो है इतने दंगे हो गए, इतने लोगों को मारा पीटा गया, कितने लोगों की दुकान जला दी। भाई दुकान जलाने में सारे हिंदू नहीं थे, तुम्हारे भाई भी थे, मुस्लिम भाई भी थे उनमें कुछ यार, तो उनकी क्या गलती थी भाई? उन्होंने दुकान कर रखी थी, उनकी बाइक के जला दिया आप लोगों ने यार। गलत, बिल्कुल गलत है। अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो, अपने धर्म की सुरक्षा कर रहे हो, बस में हिंसा तो बिल्कुल भी मत करो। अहिंसापूर्वक आपको अपना प्रदर्शन करना चाहिए, आपकी बातें सुनी जाती है, आपकी बातों पर विचार होते, लेकिन जो भी किया आपने गलत किया, क्योंकि इसमें किसी मंत्री का नुकसान नहीं हुआ, जो नुकसान हुआ था आम जनता का, आम पब्लिक का। आप लोगों को इसके बारे में क्या राय है प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय